संभल कर महारानी। महाराज, आपने एक ठोकर पर हमें गिरने से बचाया और हम चाहकर भी आपकी जान को बचा नहीं पा रहे। अब भी समय शेष है, मुझे महाराज को सूचित कर देना चाहिए। महारानी साहिबा, सारी सामग्री आ चुकी है, शेष कुछ भी नहीं रहा है। चलिए चलिए, जल्दी चलिए, पालकी में अपना आसन ग्रहण कीजिए। चलिए बैठिए बैठिए महारानी साहब, बैठिए बैठिए बैठिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। काका चलिए, महाराज आने वाले। परंतु तात्या, मनु वो भी आ जाएगी, आप धीरज रखिए। महाराज गंगाधर राव की, महाराज गंगाधर राव की, महाराज गंगाधर राव की, महाराज गंगाधर राव की, महाराज गंगाधर राव की। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतमृत्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन् मूर्धानन्दिवो रतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आजातमग्निम्। सर्वप्रथम आप पूजनीय गणेश और अपनी इष्ट देव कुलदेवता का स्मरण करें। हे देवा, यहाँ तो बहुत कड़ा पहरा है, समझ नहीं आ रहा कैसे प्रवेश करें। मलिका आलिया, ऐसे पहरे में आपका अंदर जाना बहुत मुश्किल है। तो आप आइए मेरे साथ, हम बताते हैं क्या करना है। आइए। योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। महारानी जी, अब आप हवन की सामग्री लेकर आइए। क्या बात है महारानी, आपका इस प्रकार रोकने का आशय क्या है? क्षमा कीजिएगा महाराज, पूजन में विघ्न उत्पन्न करने का हमारा उद्देश्य नहीं था। हम तो चाहते कि आपका पूजन फलदायी हो, परंतु जब पूजन में जानकी वहिनी साहिब और सुको वहिनी साहिब जैसे घर के वरिष्ठ सदस्य उपस्थित हो, तो सबसे पहले आहुति वरिष्ठों को देनी चाहिए। इसके पश्चात आप अंतिम आहुति दे तो आपका पूजन सफल, फलदायी और परिवार के मंगलकारी होगा।
इसका साहस तो देखो, हमारा दांव हम पर ही फेंक रही है। आप सत्य कह रही वैनी साहब, ये झलकारी की बच्ची तो अपनी महारानी से भी ज्यादा तेज निकली। आपने हमें क्यों पकड़ा? हम आपके इस व्यवहार के बारे में महाराज से कहेंगे। No. I'm sorry. I was looking for a suspicious criminal. हम क्रांतिगिरी को ढूंढ रहा था। तो इसका मतलब ये कि आप राह चलती औरतों को परेशान करेंगे? No. Actually, तुम लोग भाग क्यों रहा था? वो हमें नमाज पढ़ने जाने के लिए देर हो रही थी, हम इसीलिए भाग रहे थे। Okay. Go away. Again, she ditched us. लक्ष्मी बाई है। क्या? अरे देवा। आइए वैनी साहब, महारानी उचित कह रही है। नेवालकर परिवार के सबसे बड़े सदस्य आप ही तो हैं। आइए। जी। जाने के वैनी, आप दोनों एक साथ बैठकर आहुति अर्पण कीजिए। आइए वैनी साहब, आइए। क्षमा कीजिए श्री, हमसे भूल हो गई। कृपया आइए और अवधि दीजिए। इतना नहीं, हमारा मतलब है कि आहुति सबको मिलनी चाहिए ना, कहीं कम ना पड़ जाए। आप इतनी सी लीजिए, वहीनी साहब ने भी इतना ही लिया है, आप भी इतना ही लीजिए। हरिओम।
आई श्री, ईश्वर के कोटि कोटि धन्यवाद की क्या आप कुशल हैं? हम तो कुशल हैं रावबा, परंतु महारानी के अजीब से व्यवहार से हम शंकित हो गए थे। इसलिए हम महारानी से केवल एक ही प्रश्न पूछना चाहते हैं। महारानी, आपने रावबा पर चाकू क्यों लगाया? उत्तर दीजिए। आयश्री जी, महाराज के वस्त्र पर मकड़ी लटक रही थी। अब उसे हटाने के लिए हमें कुछ मिला नहीं, तो वही फल काटने वाला चाकू उठा लिया, और जब उसे हटाने गए तो हमारे हटाने से पहले ही वो मकड़ी भाग गई थी। आयश्री जी, आपको तो हमारी मनोजीत को धन्यवाद कहना चाहिए। उनने आपको जलने से बचाया है। हाँ, आज महारानी ने फिर से हम सबको बचाया है, और आपको भी आयश्री। परंतु जान बचने से महत्वपूर्ण यह है कि यह दुर्घटना हुई कैसे। षड्यंत्रों के कड़ी में हमें और एक षड्यंत्र जुड़ते हुए नजर आ रहा है। रघुनाथ, इतने सावधानी के पश्चात भी ऐसे घटना का घटना हमारे प्रशासन की निष्क्रियता का प्रदर्शन करता है। क्षमा करें महाराज, यह स्थान और समय चर्चा के लिए अनुकूल नहीं है। मेरा आपसे नम्र निवेदन कि हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इस पूरे षड्यंत्र के तह तक जाऊंगा और दोषी को आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। रावबा, हमें लगता है रघुनाथ की सलाह उचित है, हमें चलना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं आयश्री। आइए महाराज। मनु दीदी, हमारी मनु दीदी आ गई, हमारी मनु दीदी आ गई। इंदु दीदी, कल हम अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से बनाएंगे, है ना? हाँ। कहाँ आ गई है मनु? है कहाँ वो जो महाराज के पीछे चल रही है ना, वही हमारी मनु दीदी है। प्राची, ये मुझे क्या हो गया? मुझे तो यहाँ दो मनु दिखाई दे रही है। नहीं इंदु दीदी, ये जो खड़ी है ना, वही हमारी मनु दीदी है बस। मनु, महल से तो झलकारी महाराज के साथ निकली थी, फिर अचानक झलकारी के जगत मनु कैसे आ गई? हम बताते। हम प्राची और सुंदर काशी गणेश मंदिर के प्रवेश द्वार पे गए थे। जिस भी द्वार पर जाते वहाँ महल के पहरेदार तो थे ही, साथ ही साथ मार्शल के सार्जेंट भी पहरा दे रहे थे। हमारे अंदर जाने का हर प्रयास असफल रहा। तभी मोतीबाई जी आई। सुंदर, एक काम करो, तुम इसे जल्दी से जाकर पहन लो। मलिका आलिया, आप काशी और प्राची को लेकर गणेश मंदिर की ओर जाइए, जब तक मैं और सुंदर मार्शल की ओर जाते हैं।
जाओ ब्रज। हे भगवान, तुमने हरा दूध हमारे वस्त्र पर गिरा दिया। माफ करना मनु दीदी, भूल हो गई। जाओ यहाँ से। सारा वस्त्र गंदा कर दिया। आयशा देखेंगे तो कहेंगे कि शुभ कार्य में दूध गिरना अशुभ होता है। चलिए साफ कीजिए कपड़े। ईश्वर ने उन्हें उनकी किए का दंड दे दिया है। ईश्वर के कारण अब सब सामान्य है, परंतु अब वो खुलकर सामने आएंगी। तो तुम उनकी सच्चाई सबको बता क्यों नहीं देती? बता देती इंदु दीदी, परंतु हमारी सबसे बड़ी दुविधा ये है कि वो सब जानती है कि हम ही क्रांति गुरु हैं, और हमें इस बात का भय है कि कहीं वो महाराज को सब बता न दे। हम क्रांति गुरु को मार भी नहीं सकते। क्रांति गुरु झांसी की प्रजा की उम्मीद बन गई है। महारानी साहब, महारानी साहब, मेरे को माफ कर दीजिए। मैंने उन सबके दबाव में आकर ये सब किया। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। सारी सच्चाई हमारे समक्ष आ चुकी है, और चिंता मत करो, तुम्हारे पिताश्री और तुम्हारे भाई हमारे पास सुरक्षित है। मल्लिका, आलिया, मोती बाई जी, सुंदर, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हमें आप दोनों की बहुत चिंता हो रही थी। मल्लिका, आलिया, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। और रही बात क्रांति गुरु की, क्रांति गुरु अकेली नहीं है। अभी तो ये शुरुआत है। इन फिरंगियों और राजद्रोहियों के विरुद्ध पूरी झांसी क्रांति गुरु बनने को तैयार है। अभी तो लक्ष्मीबाई ने आपको क्षमा कर दिया है। यदि भविष्य में किसी के भी द्वारा महाराज को आँच भी पहुंचाई तो अस्थियां भी राख में नहीं मिलेंगी। अच्छा, तो इतना साहस बढ़ गया है अब आपका? यदि भविष्य में किसी के भी द्वारा महाराज को आँच भी पहुंचाई तो अस्थियां भी राख में नहीं मिलेंगी। अच्छा, तो इतना साहस बढ़ गया है बाप का? अपनों से बड़ों से इस प्रकार बात करना आरंभ कर दिया है आपने? नहीं आयश्री जी, हम तो इन्हें बता रहे थे कि षड्यंत्रकारी ये सोच रहे थे कि विस्फोट के पश्चात वहां बैठे सभी लोगों की अस्थियां भी राख में नहीं मिलेंगी। है ना वाहिनी साहब? जी हाँ महारानी साहिबा। परंतु आयश्री जी, इस घटना के पश्चात हमने निर्णय ले लिया है, जहां भी राज परिवार से जुड़ा कोई आयोजन होगा वहां हम कड़ी नजर रखेंगे।
ये आप नहीं देखेंगी, ये हम देखेंगे। परंतु इस समय इन लोगों को विश्राम करने दीजिए और आप भी विश्राम कीजिए। Your Majesty, did you remember me? हमें उम्मीद है कि आज गणेश मंदिर में जो घटना घटी उससे आप अनभिज्ञ नहीं होंगे मिस्टर मार्शल। और ये घटना तब घटी जब मंदिर की बाहरी सुरक्षा व्यवस्था आपके पास थी मिस्टर मार्शल। I'm sorry for that. Now I assure you, फ्यूचर में कोई भी इस तरह का इंसिडेंट नहीं होगा। हम सिक्योरिटी और बढ़ा देंगे। गंगाधरराव नेवालकर के बाजों में आज भी उतना दम है कि वो अपने प्रजा की सुरक्षा व्यवस्था कर सके और उन्हें सुख शांति भरा जीवन प्रदान कर सके। किसी भी आतंकी गतिविधियों और अपराधियों से निपटने के लिए स्वयं गंगाधर सक्षम है और इस समय हमारी दृष्टि में यह आतंक फैलाने वाला और कोई नहीं, आप हैं मिस्टर मार्शल। यदि दोबारा ऐसी कोई घटना घटी या मात्र हमें संदेह भी हुआ तो आप कमिश्नर ही क्या, झांसी में भी दिखाई नहीं दोगे मिस्टर मार्शल। याद रहे। आज तो हमारी प्राची बिल्कुल परी लग रही है, परी। तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा सुनो, हमने तुम्हारे लिए भेंट लाए। ये तुम्हारे लिए प्राची, और ये मेरी प्यारी सी छोटी सी बहन के लिए। जन्मदिन मुबारक। प्राची बेटे, ये तुम्हारी काका की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छा। प्राची, ये तुम्हारे तात्या गुरु की तरफ से। अरे बाप, कितने सारे उपहार। दीजिए दीजिए, हम रखते हैं। अरे बाप, बहुत सारे उपहार हैं। ये हमारी राजकुमारी। आपको आपके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। आपको तो बहुत सारे उपहार मिले हैं, परंतु क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आपके लिए क्या उपहार लेकर। अरे बाप, अरे बाप रे। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हारा साथ कभी न छूटे। मनु दीदी, हम इस जन्म के बाद उस जन्म में, उस जन्म के बाद उस जन्म में, उस जन्म के बाद उस जन्म में हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा इसको यहाँ पे रखो। इसको इसके ऊपर रखो।
इतनी सुबह कौन फरियादी अपनी फरियाद लेकर आया? आपको महाराज ने अंदर बुलाया। आप यहाँ? हम तो किसी फरियादी की फरियाद सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। हम खुद फरियादी हैं। आप फरियादी? ठीक है, बताइए कि आपकी समस्या क्या है। हम अवश्य उसका निवारण करेंगे। एक होता तो बताती। आज हमारा जन्मदिन है, किसने हमको नहीं पूछा। तब तो ये समस्या गंभीर है और इसके लिए हम दंड अवश्य देंगे। इस दंड के लिए सब भागीदार हैं। अच्छा, हमें बताइए, आप उन्हें दंड क्या देंगे? इंद्रजीत को अपने ससुराल वापस भेजा जाए। और मोरपन काका की शादी रोकी जाए और तात्या गुड़ की तलवार छीनी जाए। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और आपकी मनु दीदी को क्या दंड दिया जाए? मनु दीदी आपसे 7 दिन दूर रहेगी। नहीं, 7 दिन ज्यादा हो गए। मनु दीदी आपसे 3 दिन दूर रहेगी। और हमारा दंड क्या होगा? हम भी आपके अपराधी हैं। आप हमारी मनु दीदी से 3 दिन दूर रहेंगे। क्या ये आपके लिए दंड नहीं होगा? ठीक है, परंतु इससे पूर्व आपको भी दंडित किया जाएगा। मुझे? लेकिन क्यों? आपकी मासूमियत के लिए। अच्छा, आप ही बता दीजिए कि हमारा दंड क्या है। आइए। हम सबको जीवन में सुधरने का सिर्फ एक ही अवसर देते हैं, और ये अवसर हम तुम्हें दे रहे हैं। हम तुम्हारे और तुम्हारे ईस्ट इंडिया का घमंड चूर चूर कर देंगे। तुम केवल सपना देखो कि तुम्हारा हमारे धरती माँ पर अधिकार होगा और तुम हम पर शासन करोगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।